ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग कृष्ण उद्धव संवाद का वर्णन का श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आप दृढ़चित्त होकर इसका श्रवण करें, इससे जीवन में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और शेयर करके दूसरों को भी सुनाएंगे तो इसका लाभ आपको विशेष रूप से मिलेगा। तो आइए हम श्रवण करते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ कि विवेकवान पुरुष का चित्त भी रजोगुण और तमोगुण से विक्षिप्त हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े उच्च कोटि के लोगों के बारे में भी आपने सुना होगा कि उनका मन कभी न कभी विक्षिप्त हो गया रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। लेकिन उसमें यह होता है कि अगर सतोगुण की वृद्धि है, पुरुष विवेकी है, ज्ञानी है, तो उन विषयों में उसकी दोष दृष्टि बनी रहती है। ये नहीं जैसे कोई गलत काम कर लिया तो ये नहीं हो कि ये बहुत ही अच्छा काम हमने कर लिया। ठीक है, मन ऐसा चीज़ ही होता है, मन चंचल होता है, तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से वह विक्षिप्त हो जाता है। लेकिन विषयों में दोष दृष्टि उसकी बनी रहती है। वो ये नहीं समझता है कि हम जो किए वो अच्छा किए ज़रूर, बुरा किए, लेकिन उससे उसका पतन नहीं होता है कभी भी। ये बहुत बड़ा लाभ उससे होता है। भगवान आगे कहते हैं कि प्यारे उद्धव, प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं। तो किसी भी मनुष्य को चाहिए कि वह सतोगुण की वृद्धि करके रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करे। जब जैसे ये कोई सोचता है कि मेरा रजोगुण कैसे हटेगा, तमोगुण कैसे हटेगा, तो इस पर ध्यान नहीं केंद्रित करना है। उसको ध्यान केंद्रित करना है कि हमारा सतोगुण कैसे बढ़े। तो सतोगुण की वृद्धि होगी तो स्वाभाविक रजोगुण और तमोगुण कम हो जाएगा। जैसे कहीं अंधकार हो तो वहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि अंधकार कैसे भागे। वहाँ केवल इतना ही आप सोचिए, प्रयास कीजिए कि प्रकाश कैसे आवे। प्रकाश जैसे ही आएगा तो अंधेरा भाग जाएगा। तो सतोगुण की वृद्धि जैसे ही होगी, तमोगुण और रजोगुण दब जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि कैसे हो। प्रयास इसी का करना है। जब सतोगुण की वृद्धि होगी तो मनुष्य को मेरी भक्ति प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं उद्धव से कि सतोगुण की वृद्धि होने से मेरी भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। ये सब लाभ होता है। ये कैसे होगा? इसके लिए सात्विक वस्तुओं का सेवन, जिसमें आहार का बहुत ही महत्व है। बहुत से इसके कारण हैं, लेकिन यहाँ जो बात है कि सात्विक आहार के ग्रहण करने से मनुष्य के अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। और सतोगुण की वृद्धि होगी तभी मनुष्य को भक्ति मार्ग में मन लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमको भक्ति में मन नहीं लगता है। भोजन क्या करते हैं, उनसे पूछिए कि आप क्या खाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वह तमोगुणी भोजन करता है, वह मांस मदिरा का सेवन करता है। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो भक्ति में उसको आकर्षण नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि सतोगुणी आहार जब आप लेंगे तो आपके अंदर सतगुण की वृद्धि होगी। सतोगुण की वृद्धि होने से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, आप यही समझिए। तो हर हाल में सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए मनुष्य को। इसके लिए सबसे बड़ा उत्तम चीज़ यही है कि सात्विक आहार ग्रहण कीजिए।
ये बहुत खास चीज़ यहाँ है। उसके बाद कहते हैं कि शास्त्रज्ञ महात्मा जन, जो शास्त्रज्ञ व्यक्ति हैं, महात्मा है, संत ऋषि हैं, वे जिस चीज़ के बारे में प्रशंसा करें, जिस चीज़ की प्रशंसा करें वो समझिए कि सात्विक है, जिस चीज़ की निंदा करें वो तामसिक है, और जिस चीज़ की उपेक्षा कर दें वो राजसी है। यही उसकी पहचान होती है। वो राजसी उसको माना जाएगा जिसकी उपेक्षा कर दें, और निंदा करें वो तामसिक है। तो शास्त्र सेवन करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है मनुष्य के अंदर। शास्त्र यहाँ बताया गया है कि शास्त्र का अध्ययन मतलब घुमा फिरा कर वही कहिए कि सत्संग करना, सत्वगुणी पुरुषों के साथ बैठना, इसी को सत्संग कहा जाता है। तो ये सत्संग का प्रभाव होता है। शास्त्र का स्वाध्याय कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, या उस तरह के लोगों के साथ आप बैठिए, तो आपके अंदर अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे आप। तो ये आम शिकायत है कि हमको भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है, या लोग व्यक्त करें या न करें इस बात को, वो बोले चाहे नहीं बोले, आप स्वयं इसका अध्ययन करेंगे कि एक उम्र बीतता जा रहा हो, जिस उम्र में कहा जाता है कि मनुष्य को सांसारिक जो प्रपंच है उससे दूर होना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए, उस उम्र में वह कहता है कि हमको मन नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट है, उसका पतन है। और वो नहीं समझ रहा है कि हमारा आगे क्या होगा। वो समझता है कि बस मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के बाद जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। इसलिए उतनी दूर तक की समझ सबको नहीं होती है। उतनी दूर तक की समझ शास्त्रों के पास ही है, संतों के पास ही है। इसलिए संतों के पास बैठना पड़ेगा, तभी सत्वगुण की वृद्धि होगी और उसी में उसका कल्याण है। तो ये सब ध्यान देने की बात है। और शरीर जो है, हम लोग का जो शरीर है वो गुणों की विषमताओं से उत्पन्न हुआ है। एक समान तीनों गुण नहीं रहते हैं, तीनों गुण विषम है, इसलिए शरीर उत्पन्न होता है। और उसमें जब विचारों का मंथन करेंगे तो ज्ञान की अग्नि पैदा होगी। इससे जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो शरीर और उसके सभी गुण भस्म हो जाएंगे। जैसे जंगल में जब आग लगती है, बाँस के आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न होती है, तो वही उत्पन्न आग उस बाँस को जला देती है। जिस बाँस से आग उत्पन्न हुआ वही आग बाँस को जला देती है और बाद में स्वयं बुझ जाती है। उसी तरह से जब विचारों से मंथन होगा तो इस विचारों की अग्नि से, विचार को भी अग्नि कहा जाता है, तो विचारों की अग्नि से ये सारे गुण भस्म हो जाएंगे। तीनों गुण जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। इसके लिए विचारों का मंथन करना पड़ेगा। इसी विचारों के मंथन से ही ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, जो शरीर को भी और उसके गुणों को भी समाप्त कर जाती है। जब कोई गुण ही नहीं रहेगा तो फिर पुनर्जन्म भी नहीं होगा। तो इसमें हमेशा कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हर हाल में सोचना चाहिए हम लोगों को, मनुष्य को, कि हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि हो। गीता के 17वें अध्याय के 8वां श्लोक में है कि आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना। ऐसे कहा गया कि सत्वगुण की वृद्धि होती है सात्विक भोजन करने से। आयु सत्व बलारोग्यम, आयु की भी वृद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, बल, आरोग्य, मनुष्य स्वस्थ होता है, सब चीज़ की वृद्धि होती है। इसलिए सात्विक भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे अंतःकरण शुद्ध होगा, सत्वगुण की वृद्धि होगी और भगवान की भक्ति बढ़ेगी। आज इतना ही। ओम शांति।